और साथी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन लोमस, लगातार जो स्थिति है वो एक असमंजस की हो गई आम आदमी पार्टी के लिए। जो आरोप लगाए थे सबूत है नहीं, एसीबी जांच के लिए पहुंच जाती है और वहां पर आम आदमी पार्टी की जो लीगल टीम है वो भी अलग अलग तर्क रख रही है। इस वक्त आपके पास क्या कुछ अपडेट है? मैं आपको जानकारी दे दूं कि जैसे ही ये खबर निकल के सामने आती है कि एसीबी की टीम अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के आवास पे पहुंचेगी। हालांकि जो संजय सिंह हैं उससे पहले ही वो एसीबी के दफ्तर पहुंच जाते हैं और वहां पे जाकर के अपनी शिकायत भी साथ लेके जाते हैं। कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाया है कि पहले 7 विधायक को खरीदा जा रहा था, लेकिन जैसे ही वो दफ्तर पहुंचते हैं ये जो संख्या है वो बढ़ जाती है, वो 16 हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जो एसीबी के अधिकारी हैं उनसे वो कहते हैं कि जिस नंबर से उनको फोन किया गया था, उनके नेताओं को फोन किया गया था, वो नंबर भी उनकी जानकारी में है, तो वो पूरे जो शिकायत पत्र है उसमें वो जानकारी दें और उसी के बाद ये जो जांच है वो जांच का दायरा आगे बढ़ाया जाएगा। हालांकि जब एलजी के परमिशन के बाद एसीबी के द्वारा इस मामले में जांच की जा रही है और तमाम जो लोग इस पूरे जांच के घेरे में उनसे भी पूछताछ करने की बात निकल के सामने आ रही है। हालांकि जो जांच का घेरा है वो लगातार बढ़ाया जा रहा है। जो आम आदमी पार्टी के विधायक जो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनको खरीदने की कोशिश की गई 15 करोड़ में, तो उनके पास क्या सबूत है? एसीबी के द्वारा ये सबूत मांगे जा रहे हैं और तथा यह भी कहा जा रहा है कि जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं उनके पास कोई भी इस तरह का सबूत नहीं है। कहां से फोन आया, किनके द्वारा इनसे कहीं ना कहीं जो इंफॉर्मेशन ली जा रही है उनके कोई भी सबूत सामने निकलते हुए दिख नहीं रहे हैं। तो कहीं आप देख सकते हैं कि लगातार जो संजय सिंह है वो एसीबी के दफ्तर में अपने बयान को दर्ज करा रहे हैं, अपने शिकायत को दर्ज करवा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी। हालांकि हमने ये भी देखा कि अरविंद केजरीवाल के यहाँ पे जो एसीबी की टीम पहुंची है उनको भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। उनसे कहा जा रहा है कि पहले आप नोटिस दिखाएं, उसके नोटिस के बाद ही आपको अंदर जाने दिया जाएगा और उसके बाद ही आप अरविंद केजरीवाल से पूछताछ कर सकते हैं। हालांकि जो संजय सिंह है वो एसीबी के दफ्तर में बैठे हैं, उनके द्वारा बयान दर्ज कराया जा रहा है। उसके बाद कहा जा रहा है कि इस बयान पे एसीबी की टीम पूछताछ करेगी। बिल्कुल, बयान यहाँ पर दर्ज कराया जा रहा है और तमाम पहलू पर इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है। सागर, जरा बताइएगा, देखिए इतने गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं लेकिन किस बिहाफ पर, क्या सबूत हैं जिसके बेसिस पर इतने गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं? ये बड़ा सवाल है यहाँ पर और अभी अधिकारियों की तरफ से भी कुछ सामने नहीं आया है। प्रगति, बिल्कुल अगर हम बात करें पूरे मामले में आम आदमी पार्टी की लीगल टीम का ये कहना है कि हमने सभी दस्तावेज जो सबूत हमारे पास थे हमने दे दिए हैं। लेकिन एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम, देखिए ये जो सामने पीले कलर का त्रिपाल आपको दिखाई दे रहा है, इसी के अंदर इस समय एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम यहां पर बैठी है, इसके अंदर इंतजार कर रही है। आम आदमी पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल के आवास के बगल में जो ये त्रिपाल से ढक के देखिए जो ये कमरानुमा ये जगह बनाई गई, इसके अंदर एसीबी की टीम इंतजार कर रही है और वो दस्तावेज अब तैयार कर रही है। हालांकि लीगल टीम का ये कहना कि लगातार ये लोग फोन पर बात कर रहे हैं, इन्हें निर्देश अब दिए जा रहे हैं, लेकिन जब तक इनके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं होगा अंदर जाने के लिए, जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए, तब तक इन्हें हम अंदर जाने की अनुमति नहीं देंगे। लीगल टीम ने यह भी कहा कि हमने तो सब कुछ दे दिया है। लीगल टीम ने यह भी आरोप लगाया है कि जांच एजेंसियां इनकी, पुलिस इनकी, सारी व्यवस्थाएं इनकी है और इसीलिए इस तरह की मनमानी ये लगातार यहां पर कर रहे हैं। और एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम अब आगे देखिए इस तय तक जाएगी कि आखिर कौन से वो लोग हैं जिन लोगों ने फोन किया, वो सबूत जो दे रही आम आदमी पार्टी, उन सबूतों में देखिए कितनी सत्यता है, क्योंकि 16 लोगों के देखिए। सागर, आप हमारे साथ बने रहिए और इस बीच हम अपने दर्शकों को एक और जानकारी दे देते हैं। आधे घंटे से केजरीवाल के घर के बाहर है एसीबी, केजरीवाल के घर के अंदर नहीं जा पा रही है एसीबी। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एसीबी जो पूछताछ करना चाहती है, लेकिन जानकारी ये आ रही है कि आधे घंटे से ही वो केजरीवाल के घर के बाहर खड़ी हुई है। आधे घंटे हो चुके हैं लेकिन अभी तक वो अंदर नहीं जा पाई है, यानी अभी तक वो पूछताछ नहीं कर पाई है। और हमारे साथ जतिन जुड़े हुए हैं। जतिन, क्या वजह है, क्यों नहीं एसीबी को अंदर जाने की इजाजत मिल रही है? एसीबी पूछताछ करने के लिए आई है, एलजी के आदेश पर आई है, किस बात का डर? आज बिल्कुल देखिए, अगर सबूत है अरविंद केजरीवाल के पास तो उन सबूतों को साझा क्यों नहीं किया जा रहा? अगर सबूत है तो उसको एसीबी टीम को दे दिया जाए। लेकिन हो क्या रहा है कि एसीबी की टीम बाहर खड़े होकर इंतजार कर रही है और अंदर से ये बोला जा रहा है कि आप लीगल नोटिस दिखाइए कि आप क्यों आए हैं यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी सवालों के घेरे में है और यही कारण है कि बीजेपी ने सुबह शिकायत की। एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि बीजेपी की शिकायत के बाद ही आम आदमी पार्टी ने क्यों सोचा कि उनको भी एसीबी के दफ्तर जाना और शिकायत करना है। ये शिकायत उस दिन उस समय क्यों नहीं कर ली गई जब
तरफ संजय सिंह लगातार आरोप लगा रहे थे, तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहे हैं। और यही कारण है कि एसीबी की जो टीम है वो एक तरफ अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर मौजूद है। जो आरोप उन्होंने आज सुबह लगाने शुरू किए, उन आरोपों के पीछे आधार क्या है वो जानने की कोशिश कर रही है। और दूसरी तरफ एसीबी की टीम संजय सिंह की शिकायत को भी रिसीव कर रही है। तो ये कह देना कि सिर्फ एक ही पक्ष को लेकर कार्रवाई कर रहा है तो वो गलत होगा, क्योंकि बीजेपी ने शिकायत दी, उस पर कार्रवाई जो है वो की जा रही है। एलजी ने भी डायरेक्शन दिया एसीबी को कि आप इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कीजिए। अब जब आम आदमी पार्टी की तरफ से शिकायत दी जा रही है, बतौर लिखित शिकायत एसीबी संजय सिंह से ले रही है, तो संभवतः उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि अगर आपके पास सबूत है तो आप वो सबूत क्यों नहीं दे रहे हैं? ये वो आम आदमी पार्टी है जो खुद को आम जनता से रिलेट करती है, आम जनता से जोड़ती है। तो अगर कोई जांच एजेंसी कार्रवाई करने के लिए यहां पर पहुंची है तो उस जांच एजेंसी को फेस क्यों नहीं किया जा रहा, ये सबसे बड़ा सवाल है। बतौर पूर्व सीएम के तौर पर भी अगर वो इस तरीके के एलिगेशंस लगा रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़े एलिगेशंस है, 15 करोड़ रुपए 16 लोगों को देना और उनको ये बोल देना है कि हम आपको मंत्री बना देंगे, तो उसके पीछे आधार क्या है? सबूत दे अरविंद केजरीवाल। और यही कारण है कि एसीबी की टीम अरविंद केजरीवाल के घर पर ठीक है जतिन, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। एक बड़ी टीम हमारी ग्राउंड जीरो पर लगातार मौजूद है, एक जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने के लिए आपको बता दीजिए, दल है, राजनीतिक दल है, हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। चुनाव की शुरुआत से शुरू हुआ आरोप प्रत्यारोप का खेल परिणाम आने के कुछ घंटे पहले तक जारी है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर उनके एमएलए खरीदने का आरोप क्या लगाया, मामला एसीबी जांच तक जा पहुंचा। अब एसीबी की जांच में क्या आता है और इसका चुनाव परिणाम पर क्या असर पड़ने वाला है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। राजधानी दिल्ली में एग्जिट पोल के बाद और चुनावी नतीजों से पहले बड़ी सियासत हलचल देखने को मिल रही है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप के साथ राजनीतिक कलेश बढ़ता जा रहा है। चुनावी रिजल्ट से पहले विवाद 15 करोड़ का ऑफर को लेकर है, जिस पर एलजी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। दिल्ली बीजेपी ने जांच की मांग की थी, अब एलजी ने एसीबी जांच के आदेश दिए हैं। विधायकों की खरीद फरोख्त की जांच के आदेश दिए गए हैं। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर एक गंभीर आरोप लगाया था। दावा किया गया था कि बीजेपी की तरफ से एमएलए को 15 करोड़ का ऑफर दिया जा रहा है। 16 से अधिक लोगों तक उनको तोड़ने की कोशिश की गई है। एक का हमने फोन नंबर जारी किया है, शिकायत करने जा रहे हैं। एसीबी उस पर कार्रवाई करे ना, ड्रामा क्यों कर रहे हो? कार्रवाई करके दिखाओ ना। सारी डिटेल जांच के दौरान बताएंगे। अब अभी तो पता ही नहीं कि इनके विधायक कितने आएंगे भी कि नहीं आएंगे, वो बिकने लायक रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे, ये तो कल के बाद पता चलेगा। मुझे लगता है अब आगे अपने राजनीतिक जीवन में ट्वीट पे ही मिलेंगे अरविंद केजरीवाल। अब जनता तो इनको नहीं बिठाने वाली है, जिस प्रकार का इनका चाल चरित्र और इनका नियत रहा है। खरीद फरोख्त को लेकर के आम आदमी पार्टी के आरोपों को लेकर बीजेपी ने उपराज्यपाल से शिकायत की थी, जिसके बाद एलजी विनय कुमार सक्सेना ने एसीबी जांच के आदेश दिए। इधर उपराज्यपाल ने आदेश दिए, उधर एसीबी एक्शन में आ गई, जिस पर सियासत तेज है। बोले आपके फायदे के लिए है, आपको फायदा ही होगा। तो मैं कहा फायदा क्या होगा, चुनाव तो हो गया, अब फायदा तो बात पहले कर लेते, चुनाव से पहले करते। लेकिन वो बोले नहीं, आप समझा करो, कुछ और भी फायदे होते हैं। तो मैं कहा और क्या फायदे होते हैं, तो इतना तो मैं समझता हूँ क्या फायदे। तो थोड़ा मैं भी सोचने लगा, बात लूं इनकी बन की। तो इन्होंने बोला कि आप समझा करो, आप मंत्री हो और सरकार नहीं आई तो हम आपको मंत्री बना देंगे। मेरे पास कोई आया था और मेरे से बात करके गया। क्या बोला उन्होंने यही बोला कि 15 करोड़ रुपए ले लीजिए और अगर किसी को साथ लेके आते हैं तो मंत्री परिषद भी आप ले लीजिए। तो और कल इस तरह का ऑफर दिया गया। और कहीं ना कहीं जब इनकी सरकार बन रही है तो मुझे समझ नहीं आ रही हमारे पीछे आ क्यों रहे हैं। कौन व्यक्ति था, किस समय आया था, आप उसे पहचानते हैं? देखिए मैं उसको नहीं पहचानता, लेकिन अपने आप को वो बता रहा था कि बीजेपी का आदमी है। संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, आप लोग झूठ बोलोगे तो आप उसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहिए। ये नहीं चलेगा कि आप कुछ भी बकवास करेंगे और उसका परिणाम आप नहीं भुगतेंगे। आपने जो आरोप लगाए हैं घटिया, बेबुनियाद हैं। अगर आपके पास तथ्य हैं तो रखिए, नहीं तो फिर इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। और मैं बार बार कह रहा हूँ, आप जिस तरह की घटिया राजनीति करते हैं, दिल्ली वाले इस राजनीति को पसंद नहीं करते। अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और मुकेश अहलावत एसीबी के टारगेट पर है। तीनों से पूछताछ के बाद सच सामने आएगा कि जो आरोप है उसमें कितनी सच्चाई है।
क्या इस आरोप के बाबत कोई सबूत है या फिर महज भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।